क्या होगा अगर 2026 में बंगाल की सत्ता बदल जाए? क्या सिर्फ सरकार बदलेगी या बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर भी बड़ा एक्शन होगा? क्या घुसपैठ पर सख्ती बढ़ेगी या ये सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार बदलती है तो क्या इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार बॉर्डर और इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर सच में बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए यस या नो, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनारियो की जो पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। अगर 2026 में बंगाल में बीजेपी जीतती है तो आखिर क्या बदलेगा? सबसे पहले, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो सकता है, क्योंकि सालों से बंगाल की राजनीति एक तय दिशा में चलती रही है और अगर अचानक सत्ता बदलती है तो पूरा पावर स्ट्रक्चर हिल सकता है। लोकल लीडरशिप बदल सकती है, डिसीजन लेने का तरीका बदल सकता है और ग्राउंड लेवल पर काम करने का पैटर्न भी बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव उतना बड़ा होगा जितना लोग सोच रहे हैं? अब सवाल ये है, अगर 2026 में सरकार बदलती है तो ग्राउंड लेवल पर सबसे पहला असर कहां दिखेगा? गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और बॉर्डर एरियाज। सरकार बदलते ही पॉलिसीज बदल सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी बदल सकती है और डिसीजन लेने का तरीका भी बदल सकता है। लेकिन क्या ये बदलाव तुरंत दिखाई देगा या सिस्टम को बदलने में समय लगेगा? अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। नई सरकार आने पर पुलिसिंग सिस्टम में बदलाव हो सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन बढ़ सकता है, ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग तेज हो सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ उम्मीद है या सच में ऐसा कुछ होगा? अब बात उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी और इल्लीगल इमिग्रेशन। कई डिबेट्स में कहा जा रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो इस मुद्दे पर सख्त पॉलिसीज लाई जा सकती हैं, बॉर्डर सर्वेलेंस बढ़ सकती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस और कड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होगा या सिर्फ चुनावी प्रॉमिस बनकर रह जाएगा? अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा जुड़ता है, CAA और NRC। कई लोग मानते हैं कि सरकार बदलने पर इन मुद्दों पर फिर से चर्चा तेज हो सकती है। क्या CAA को लेकर क्लैरिटी आएगी? क्या NRC जैसे कदमों पर फिर से बहस शुरू होगी या ग्राउंड रियलिटी में ज्यादा बदलाव नहीं होगा? अगर इन पॉलिसीज पर एक्शन होता है तो इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सिटीजनशिप डिस्कशंस और सोशल रिएक्शंस सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हर बदलाव के साथ सपोर्ट भी आता है और ऑपोजिशन भी। अब बात करते हैं डेवलपमेंट और जॉब्स की, क्योंकि लोगों को फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से उनकी जिंदगी बेहतर हुई या नहीं। अगर सरकार बदलती है तो क्या डेवलपमेंट तेज होगा? क्या नई कंपनीज आएंगी? क्या जॉब्स बढ़ेंगी? कई लोग मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ग्रोथ के लिए प्लानिंग और टाइम दोनों चाहिए। तो क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा या उम्मीदें ही ज्यादा रह जाएंगी? लेकिन हर बदलाव के साथ रिएक्शन भी आता है। अगर सत्ता बदलती है तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी? क्या लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे या विरोध देखने को मिलेगा? और ऑपोजिशन भी चुप नहीं बैठेगा, नई स्ट्रेटजीज बनेंगी। पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि सत्ता बदलना आसान है लेकिन स्टेबिलिटी बनाए रखना मुश्किल। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या सच में सब कुछ बदल जाएगा या सिर्फ चेहरे बदलेंगे और सिस्टम वही रहेगा? इतिहास बताता है कि हर बार सरकार बदलने से सब कुछ नहीं बदलता। कई बार उम्मीदें ज्यादा होती हैं और बदलाव कम, लेकिन कुछ बार एक चुनाव पूरे राज्य की दिशा बदल देता है। तो क्या 2026 वही चुनाव होगा? क्या बंगाल में नया दौर शुरू होगा या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल चैप्टर रहेगा? सवाल बड़ा है और जवाब अभी भी भविष्य में छुपा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अगर बीजेपी जीतती है तो क्या सच में सब कुछ बदल जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।